तो स्वागत है आप सभी का टॉपर सीरीज के पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या उसका फर्स्ट पार्ट दे दिया है, जहां हमने प्रश्नावली 1.1 कवर कर दी है। और आज हम सीखने जा रहे हैं 1.2, जहां पर हम सीखेंगे अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, जो 3 से 5 नंबर का आता है। तो चलिए आज हम अपने 3 से 5 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए क्लियर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज के। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 मैंने अभी पीछे एक वीडियो दी है ना, उसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2, जहां आपका क्वेश्चन है पहला, क्या है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको कि अंडर रूट, क्या करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये आपको सिद्ध करना है। ये आपका 100% आता है। तो ध्यान से देखेंगे, वीडियो लंबी नहीं करनी है, शॉर्ट करनी है, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहली बात तो परिमेय और अपरिमेय आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होती है? देखो, परिमेय होती है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय होती है अंडर रूट वाली। तो ये अपरिमेय है, वो तो हमें पता ही है, बट हमें सिद्ध करना है। चीज पता है, हाँ होता है, पर सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, अब हम कैसा करेंगे? इसे सिद्ध करने के लिए हम इसका उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उल्टा। शुरुआत करते हैं आंसर की, आपके सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं, यहां से शुरू होता है। हम सबसे पहले इसका उल्टा मान लेंगे। हम मानेंगे, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने? परिमेय। उल्टा मानेंगे तब इस सवाल को हम कर पाएंगे। परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब परिमेय है तो क्या होगा भाई? परिमेय की परिभाषा ही है कि p बटे क्यू के रूप में। तो यानी कि अगर ये परिमेय है तो इसे हम p बटे क्यू लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय है। यहाँ उस परिभाषा में ये भी होता है कि p और q क्या होते हैं? सहअभाज्य। p व q सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होगा जो केवल खुद से कटे, किसी और से ना कटे। और सह का मतलब जोड़े के साथ, यानी कि दोनों ही ऐसे, जैसे कि मान लो 2 और 3 खुद से कटे, किसी और से नहीं कटे, ऐसे के अंश है कुछ। अब इस सवाल को यहां तक कर लिया, शुरुआत यहां से हो गई थी। सबसे पहले हमने करा माना अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हमने जब परिमेय है तो परिमेय का रूप हमने दे दिया। अब एक बात आप याद रखेंगे, इस सवाल को अगर आप ध्यान से समझ लिया, आप सारे कर देंगे। सारे सेम है, सबका तरीका सेम है, थोड़े बड़े हैं बस वो। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब हम वर्ग करेंगे, ये डिटेल लिखनी पड़ती है बेटा हमें। अब हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 5 का वर्ग होगा, और इधर होगा आपका p बटे क्यू का वर्ग। इन वर्गों को खोलेंगे तो यहां आ जाएगा खाली 5, यहां आ जाएगा p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब ये क्यू के बटे में आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ये आपकी समीकरण 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम 1 भी मान सकते हैं। अब यहां एक परिमेय है, ठीक है, वो यही आप देख लें। वो क्या है? वो ये है कि 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो विभाजित मतलब भाग करेगा, भट आ जाएगा। यहां लिखेंगे हम 5 कोमा p स्क्वायर को विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा। तो ये 5 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा यानी कि अगर ये 5 p स्क्वायर को कर रहा है तो ये 5 खाली p को भी करेगा। ठीक है, यहां हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम इसके ऊपर हम p बराबर कुछ और मान लेते हैं। जैसे कि हम मान लेंगे p बराबर 5, हम इसको 5m मान लेते हैं। p बराबर 5m, ये आ चुका है हमारा समीकरण 2 मान लो। ये हमने p की वैल्यू निकाल ली है, ये हमारे काम आएगा अभी। तो ये p की वैल्यू आ चुकी है। क्या आ चुकी है? 5m। ऐसे ही अब हमें आगे करना है। आगे क्या करना है देखें।
अब हम आगे क्या करेंगे, हम इस p की वैल्यू को कहां रख देंगे, आप जो हमने माना था, ठीक है, या फिर इस p की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे, ऐसा मान लो p क्या समीकरण 1 रख लेते हैं, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपना, हमारा समीकरण 1 है p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ठीक है। अब हम p की वैल्यू हम यहां रखेंगे, p की वैल्यू है 5m, ये हम रखा 5m का होल स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे हम तो 5 का खोलेगा, 5 पंजे 25 और m का m स्क्वायर, ये 5 ऐसी, ये q स्क्वायर। अब ये 5 इसके बटे में आ जाएगा और ये q स्क्वायर अकेला ही रहेगा, 5 से कट जाएगा 5 बार, तो यहां आ चुका है, ऐसा कर सकते हैं हम, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब सेम यहां वो करना है जो यहां किया था, क्या कि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q स्क्वायर q को विभाजित करेगा। हम लिखेंगे हम 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब बिल्कुल सेम, जब ये इसको करेगा तो हम यहां भी हम मान सकते हैं कुछ ना कुछ, तो हम यहां मान लेंगे q बराबर 5, हम ये n मान लेंगे 5n, इस समीकरण आ गई 3। अब यहां आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर p का मान आ चुका है 5m और q का मान आ चुका है 5n, समीकरण 1/2 से यहां लिखेंगे, सॉरी समीकरण 3/4 से, समीकरण 2/3 से, 2/3 से क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि p की वैल्यू 5m आ गई और यहां पर q की वैल्यू 5n आ गई। अब हाँ, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि देखो p की वैल्यू 5m, q की वैल्यू 5n, हम इन दोनों वैल्यू को हम यहां बन रख के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। समीकरण 2/3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, 1 क्या समीकरण, √5 बराबर p बटे q। आप यहां मान रखे p व q का, p का मान आया है 5m, q का आया है 5n, 5 से 5 कैंसल, तो आपका आ चुका है √5 बराबर m/n। अब यहां एक चीज देखें, यहां सवाल से हो चुका है √5 और ये है बटे में, तो ये तो आपका अपरिमेय है और ये आपका परिमेय है, तो क्या ये दोनों बराबर आए, नहीं आए, बराबर नहीं आए ना। अगर बराबर आ जाते तो सिद्ध हो जाता कि ये परिमेय है, क्या सिद्ध हो जाता, परिमेय, बट बराबर नहीं आए तो ये इसका विरोध हो गया, यानी कि उल्टा हो गया, लाना था हमें क्या, परिमेय, बट आ गया अपरिमेय। तो यहां हम एक लाइन लिखेंगे जो आपको हर सवाल में छेद देनी है, क्या लिख देंगे, वो इसको लिखता हूं मिटा के कहीं ना कहीं, वो हम लिख देंगे, यहां लिख देते हैं, यहां लिखेंगे उस लाइन को हम कि अतः 5 q p से हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ, ठीक है, विरोधाभास उल्टा प्राप्त हुआ, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, डेट्स ऑल, हो गया सिद्ध। ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको लेकिन है इजी, दोबारा बार समझ लेते हैं। सबसे पहले सवाल देखा, सवाल ने बोला है सिद्ध करो, सवाल का उल्टा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अपरिमेय का परिमेय। अब जब परिमेय मान लिया है तो परिमेय क्या होता है, ये होता है, ये दोनों क्या होते हैं, से अभाज्य, ठीक है। अब हमने दोनों पक्ष को वर्ग किया, वर्ग करके आपने देखा कि हमारा p स्क्वायर और 5q स्क्वायर आया। फिर हमने क्या करा, एक परिमेय थी कि अगर p 5 को विभाजित करेगा तो p 5 को भी करेगा, इस तरीके से p बराबर आ गया हमारा 5m। फिर हमने इसी को सेम समीकरण 2 में करा, ठीक है, समीकरण 1 में हमने इसका मान जब रखा तो यहां से हमारा q की वैल्यू आ गई, और लास्ट में देखा हमने जैसे यहाँ कहते वैसे यहाँ करने के बाद इन दोनों समीकरण का मान लगा समीकरण 1 में और ये उल्टा सिद्ध हो गया, तो यहां से विरोधाभास प्राप्त हुआ कि ये परिमेय नहीं अपरिमेय है। तो आइए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 कह रहा है
सेम ऐसी है, वो कह रहा है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, यही कह रहा है। हाँ ये कह रहा है, ठीक है। सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले अपरिमेय कह रहा है सिद्ध करने के लिए, तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय मानते हैं। माना √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहां देखेंगे, जब परिमेय संख्या है तो फिर क्या होगा, वही जो अभी हुआ था। इसके बराबर में हम P/Q लिख सकते हैं। ये लिखा मैंने P/Q। अब ये 3 इधर लेके जाएंगे पहले, तो 2√5 बराबर P/Q पहुंच जाएगा माइनस में। अब ये 2 इधर कहाँ है, गुणा में, इधर पहुंच जाएगा भाग में। जब ये भाग में पहुंचेगा तो ये यहां भी पहुंचेगा और ये यहां भी पहुंचेगा, ठीक है। इसे यहीं आप रोक सकते हैं। अब इस सवाल को देखो, अगर 3 नंबर में आया तो मैं बताऊं ये खत्म हो जाएगा। अगर 5 में आया तो आपको इस सवाल के बाद दोबारा से, जो भी अभी पहले कराया ना फर्स्ट वाला, यहां से करना होगा। √5 एक परिमेय संख्या है, पहले उसको सिद्ध करना होगा, तब लिखना होगा वो जो मैं अब लिखूंगा। अगर 3 में आया तो यही खत्म करते हैं। देखो 3 नंबर वाला ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो हमने सिद्ध किया है, क्या था सवाल में। तो जब भाई इधर अपरिमेय आई तो उसके बराबर में तो अपरिमेय ही आएगी, ठीक है। तो हमें विरोधाभास प्राप्त होने के कारण सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 भी अपरिमेय होगी। बेटा इन सवालों में लैंग्वेज ज्यादा है, करने को कुछ नहीं है, थोड़ा रटने को है बस। ये हो गया आपके 3 नंबर का सवाल। 5 का बहुत कम आता है, बट अगर आ गया तो क्या करना है, यहां तक करने के बाद आप यहां से फर्स्ट सवाल को कर देंगे, और जब वो सोल्व हो जाएगा ना, वहां सिद्ध कर देंगे आपके √5 एक अपरिमेय है, तब आप ये लिख देंगे। समझ लो, 5 नंबर का आया तो पहले ये, इसके बाद पहला सवाल पूरा, और फिर लास्ट में ये लाइन है, सवाल खत्म, ठीक है। ऐसा करना, देख सकते हैं। बस दोबारा समझ लो, पहले उल्टा मान लेंगे, बटे P/Q लिख लेंगे, दाएं बाएं करके देखो ये आ गया। अब हमें पता है कि जब ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय होगी, फिर यहां से ये लाइन रट लो आप, इस लाइन को लिखो और लिखो प्रूव्ड, सवाल खत्म, ठीक है। अब चलते हैं खंड नंबर, कहां जा रहे हो, अभी रह गया है। अब खंड नंबर 3 का पहला सवाल है कि सिद्ध करो 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है शायद 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तीनों या वो दोनों, ये सारे फर्स्ट तरीका आप रट लें और सब में वैसा ही होगा, पर थोड़ा सा अंतर है। वो सिंपल 1 डिजिट था और अगली बार 3 डिजिट आए, अब की बार 2 डिजिट आए, ये फिर 2 डिजिट आए, ये फिर 2 डिजिट आए। डिजिट चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बाकी सब सेम होगा। अब देखो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, सेम आपको वैसे ही चेंज है, बाकी देख लें कैसे। यहां भी देखो, माना कि यह एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय है तो 1/√2 को हम कह सकते हैं P/Q। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर आ गया आपका 2, सॉरी P/√2। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा आपका Q² = P² 2, यानी कि वही Q² = 2P²।
अब यहाँ लिखेंगे कि 2 पी स्क्वायर को 2 क्यू स्क्वायर व्यक्त करता है तो 2 क्यू को भी करेगा। फिर मान करके सेम √5 वाला ऐसे करके सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देख ले तरीका, वैसे पहले ऐसे ही है ना। इसको देखें भाई, यहां भी यही है कि जब इसको हम परी में मान लेंगे तो पी बटे क्यू लिख सकते हैं। अब ये साथ इसके बटे में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? इसके बटे में। ये आ गया इसके, ये आ गया 7, तो 7 यहां लिख देंगे 7 क्यू। ठीक है, अब वही सेम हम यह लिखेंगे कि वो जो भी लिखा है पीछे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है लेकिन विरोधाभास प्राप्त होने के √5 एक परिमेय संख्या है लेकिन विरोधाभास प्राप्त होने के कारण यह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ, जिससे कि 7 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। सब में विरोधाभास ठोक ठोक के वही सेम लैंग्वेज लिख देंगे। यहां भी भाई P प्लस ये लिखेंगे बटे P बटे Q लिखेंगे। फिर 6 पहुंच जाएगा इधर, तो √2 बराबर P बटे Q माइनस 6। यहां भी सेम, आप √2 देखो यहां सिद्ध करोगे आप, जब आपने यहां इसको जब आप यहां सिद्ध कर लेंगे इसको, वही वाला यहां क्या देखो। तो ये सवाल आपको बस फर्स्ट सवाल √5 वाला रट ले, और उसको आपने करना सीख लिया, फिर आप सारे सवाल सेम कर देंगे। और जो लाइन थी ना कि अतः विरोधाभास प्राप्त हुआ, इसे लिख देना भाई, कोई एग्जामिनर नहीं रोकने वाला है, इतना ध्यान कोई नहीं देता। बाकी ये थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के ये वर्क वर्क करने पे दाएं बाएं करके लिख देना 2 लाइनें, हम देखें कौन नंबर काटता है आपके। 3 नंबर क्लियर, 5 का भी आएगा, बहुत कम आता है, 3 का आता है। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर हुआ है कंप्लीट, ये चैप्टर भी कंप्लीट और ये प्रश्नावली भी कंप्लीट, और ये मतलब आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ है समाप्त। 2 वीडियो में समाप्त कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुपद की, और वहां बनाऊंगा 1 शॉट वीडियो, 1 शॉट, एक वीडियो बहुपद खत्म। वो भी काफी मोस्ट और काफी इजी चैप्टर है, ये भी काफी इजी था। अगर आपको भारी लगा हो तो आपकी गलती मेरी नहीं है। बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो दोबारा कमेंट करें, एक वीडियो दोबारा आएगी। बाकी लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, आपको लाइव जुड़ना है क्योंकि लाइव में अलग ही मजा आता है। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।